बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी और अहम खबर की करते हैं। छात्रों की अगस्त क्रांति की करते हैं। रांची से कई तस्वीरें सामने आई। रांची में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। आज प्रदर्शन जारी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी एबीवीपी का प्रदर्शन। इस दौरान ये देखिए कैसे झड़प हो गई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। तो झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता आवाज उठा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखिए दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे इससे पहले, और अब ये झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर जहां पुलिस की टीम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें हैं। कल हमने आपको दिखाया आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए वो भी कोशिश की गई। हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों पर लाठियां चली हैं, इसी को लेकर झारखंड में बंद का ऐलान। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। झारखंड सरकार हमेशा छात्र विरोधी रही है, छात्रों का भविष्य खा रही है ये झारखंड सरकार। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। झारखंड सरकार तुम अपने कानून तक आवाज पहुंचा हेमंत सोरेन देख लीजिए किस प्रकार से हेमंत सोरेन विद्यार्थियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं, विद्यार्थियों की आवाज को दबाना चाहते हैं। पुलिस या बल का इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन को मैं बता देता हूँ 2029 छात्रों के साथ तुम जो करोगे उसका उखाड़ के फेंकेंगे हेमंत सोरेन को। हम विद्यार्थी फेंकेंगे उखाड़ के। हेमंत डरता है। मैं देखिए हेमंत सोरेन जी की तानाशाही। आप इतने सच्चे हैं, आप क्यों सीबीआई जांच करवाते हैं? क्यों आप डरे हुए हैं? आप नौकरी बेचने वाले बने हुए हैं, वो झारखंड को आप बेच के बनेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता जो लगातार डिटेल्स रांची से पहुंचा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, एक तरफ प्रदर्शन जारी है, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है ये बताइएगा। कल रात भी लाठीचार्ज किया गया था, इसी पर प्रदर्शन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई गई है। सरकार का क्या कहना है? देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और विधानसभा के परिसर तक पहुंच गए तो उसके बाद उनको वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत सारे छात्र जो हैं वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और यहाँ भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पे जो पिछले 17-18 दिनों से आंदोलन चल रहा है वो आज भी जारी है। हालांकि आज भीड़ जो है वो थोड़ी कम है, छात्र अभी थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे रोज़ होता है 2 बजे के बाद जब कॉलेज से बच्चे फ्री होके आते हैं तो फिर यहाँ पे वापस से एक भीड़ वाला माहौल बन जाता है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। और कल जो लाठी चली छात्रों के ऊपर, उसको लेके जो बीजेपी झारखंड है उसने बंद का ऐलान किया था और उसको लेके आज जो है झारखंड बंद भी है। जगह जगह पुलिस ने करीब 3000 जवान अपने तैनात किए हैं। कुछ स्कूल्स को भी बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से और बाकी भी जो बाज़ार है वो मुख्य बाज़ार जो है वो मूलतः बंद किया गया है। तो कुल मिला के जो मामला यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है उसमें एबीवीपी का प्रदर्शन भी है विधानसभा के ऊपर और बाकी भी जगह जगह पे जो है वो यहाँ आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है और छात्रों के मुद्दे पर रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सदन में हंगामा हो रहा है, एक तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर भी प्रदर्शन जारी है। जब से सत्र की शुरुआत हुई है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक तरफ दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब से सत्र की शुरुआत हुई है हंगामा देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ सदन में, सड़क तक वही हाल देखने को मिला
चला। और रांची से भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग बात यह है कि रांची में बीजेपी विपक्ष में प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के ही मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है, और दूसरी ओर दिल्ली में विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या सब एक ही पेज पर हैं या यहां भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है या वाकई में छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है? छात्रों के मुद्दे पर कौन सेलेक्टिव है ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि अगर आपको उस समय एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था तो ये बात झारखंड पर लागू क्यों नहीं है, और झारखंड में यही बात आप देख रहे हैं वहाँ, और ख़ास तौर से लाठीचार्ज के बाद ये बात और ज़्यादा मुखर होकर कही जा रही है कि छात्रों के मामले में जिस संवेदनशीलता की बात दिल्ली में की जा रही थी, जंतर मंतर के संदर्भ में की जा रही थी, वो संवेदनशीलता फिर झारखंड आते आते काफूर क्यों हो जाती है। तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर बल प्रयोग किया गया, कील लगी हुई लाठियाँ, शॉक बेटन और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वैसा हमने नहीं किया। यहाँ पर जो ज़रूरी था, जो आवश्यक था, वो किया गया। कांग्रेस इस मामले में अपने आप को जेएमएम से डिस्टेंट दिखाने की कोशिश में भी लग रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल ये बात जोर देकर कही कि किसी भी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग के हम हिमायती नहीं हैं, और ये एक तरीके से ये दिखाता है कि वहाँ अपने आप को अलायंस में सहयोगी तो जरूर रख रही है कांग्रेस, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस मामले में वो जेएमएम से अपने आप को अलग भी दिखाना चाहती है। सदन के भीतर जो हो रहा है वो खासा हंगामा खेज है, इतना हंगामा खेज कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, उसको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। परिसर में जो चल रहा है वहाँ आप पहली दफा ऐसा देख रहे होंगे कि अगल बगल खड़े हुए हैं। अगर इधर सत्ता पक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है तो उसके बिल्कुल बगल में विपक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है गृहमंत्री जवाब दो, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जवाब देंगे, सदन से भागो मत। और ये दोनों बात एक साथ उठाई जा रही हैं, और यहाँ से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर वहाँ सड़क तक ये हंगामा ही हंगामा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये हंगामा पर्पसफुल है? क्या इससे एट द एंड सॉल्यूशन की तरफ बातें जा रही हैं? और पेपर लीक समेत वो तमाम बातें जो छात्रों के भविष्य को, उसके साथ अन्याय ना हो, सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य उज्जवल हो, क्या वो सुनिश्चित करने की तरफ बातें जा रही हैं या केवल राजनीति हो रही है? ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि मुख्य मुद्दा तो छात्रों से जुड़ा हुआ है जो अपनी परेशानी उठा रहे हैं, और कई तस्वीरें भी हम दिखा चुके हैं। दिनेश जी बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, सड़कों पर टायर जलाकर बीजेपी ने विरोध जताया है। टायरों में आग लगाई गई है, यहाँ पर बुलडोजर लाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क तक जाम किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बयान भी उनकी तरफ से सामने आए हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, देर रात भी लाठियां भांजी गई और उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, ये वही तस्वीर है, कल रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी को लेकर विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आज झारखंड बंद का ऐलान किया और साथ ही टायर, आप ये तस्वीरें देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया। बुलडोजर लाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम तक किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्रों की अगस्त क्रांति देखने को मिल रही है। एक तरफ कल हमने देखा विधानसभा घेराव किस तरह से छात्रों ने किया, हजारों की संख्या में आंदोलनकारी छात्र विधानसभा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए, कई बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़े, देर रात तक हंगामा चलता रहा, पुलिस की तरफ से लाठियां भी चलाई गई हैं। और दूसरी ओर आज इसी मुद्दे पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज के बंद को लेकर रांची से टीवी 9 संवाददाता अशोक कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में देखिए आज बीजेपी के द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर टायर जलाकर पूरे सड़क को कह सकते हैं कि इस वक्त अवरुद्ध कर यहाँ पर रोके हुए हैं। देखिए रांची जिला के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू भी हैं। देखिए आप लोग टायर जलाकर देखिए, आज छात्रों का भविष्य का बात है, झारखंड का भविष्य का बात है, इसीलिए थोड़ा अनुशासन के लिए भी थोड़ा शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी होता है। ये बहरी गूंगी सरकार जिस तरह से छात्रों को कल जो इतना अनुशासन के साथ 17 दिन से आंदोलन कर रही है, जंतर मंतर में बंदर जैसा उछल रहा था ये विपक्ष, अभी यहाँ चुप है। ये छात्रों का भविष्य का सवाल है, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है।
अब तो निहत्थे पर रात्रि के समय जो मार करके देहात बुला दिया गया, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजू साहू के निर्देशानुसार आज हम लोग बंद का आह्वान किया है। प्रशासन के लिए कहें कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और चुनौती भरा हो सकता है, चूंकि बता दें कि एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भी इस सड़क से गुजरेंगे तो उन्हें भी हम रोकेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो छात्रों की तरफ से कई मांगे उठाई गई हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उन परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए। सरकार का मानना है कि यहाँ 98% मांगे मान ली गई हैं, जबकि छात्र कह रहे हैं कि 2% बुनियादी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। जो बेसिक मांगे हैं उन बारे में नहीं सुना जा रहा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये 2 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कल रात की है, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की टीम की तरफ से। दूसरी तस्वीर देखिए आज की है, ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने देखी। बीजेपी का झारखंड बंद, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से मांगे उठाई जा रही हैं और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर टायर भी फूंक डाले गए, बुलडोजर के जरिए जाम लगाया गया सड़कों पर, नारेबाजी तो हो ही रही है। आपको शिवांक माथुर की रांची से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पे जो रांची की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसको लेके बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची के अंदर किस तरीके से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, बाजार हो या दूसरे सरकारी दफ्तर या प्राइवेट कंपनियां, बीजेपी ने एक बड़ा बंद का ऐलान किया था और आज यहाँ जगह जगह रांची के हर चौराहे पे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच के टायर को जलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार जारी है। यहाँ पे टायर में आग लगाने को लेके पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प देखने को मिल रही है और यही हाल झारखंड के अन्य इलाकों का भी है। सुरक्षा के लिहाज से आज झारखंड के कई सारे स्कूलों को, कॉलेजेस को बंद रखा गया है और कई सारे दफ्तरों को भी बंद रखा गया है। सुबह का समय है और अब बाजार खुलने का समय भी हो चुका है। ऐसे में अब तक बाजार भी नहीं खुला है, अधिकांश दुकानें जो हैं वो बंद हैं। पुलिस वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से शहर को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके जो आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किसी की सुनने को इस वक्त तैयार नहीं है। इसी के चलते आप देखें कि ट्रैफिक भी जो है वो शहर में जाम हुआ है। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। तो रांची में छात्रों का धरना जारी है। जेएसएससी रिफॉर्म ग्रुप के नेता पीयूष कुमार से शिवांक माथुर ने बात की है। इस दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए और उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। रिफॉर्म्स ग्रुप के जो नेता हैं पीयूष कुमार, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पीयूष, कल का तो आंदोलन बड़ा उग्र रहा, हजारों की संख्या में लोग आए, फिर लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारे छात्र घायल हो गए। मैं कल रात को भी यहाँ आया था तो बड़ा तनाव था। अब आज का क्या आपकी रणनीति है और किस तरीके से इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? उग्र नहीं बोल सकते। 50,000 की भीड़ में अगर 2-4-10 लोगों पे प्रशासन को सख्ती करनी पड़े तो इस हिसाब से उग्र नहीं बोल सकते। इसको शांतिपूर्ण ही रहा। हम लोगों ने वहाँ भी एक स्टैंडर्ड सेट किया। छात्रों ने, हमारी टीम ने, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत आउट ऑफ द वे जा कर के उन्होंने मदद की है प्रशासन की और चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। कुछ चीज़ें हुई, कुछ सबको हम लोग चिन्हित नहीं कर सकते हैं 50,000 की भीड़ में। ठीक है, प्रशासन का भी सहयोग अपेक्षित था। रात में थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ। ठीक है, उनका अपना, प्रशासन का भी अपना काम होता है, हम छात्रों का भी अपना ये होता है, समझते हैं हम लोग। आज जो हम लोगों की आंदोलन है वो आज हम लोग बैठ के विचार कर रहे हैं। आंदोलन अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। अब देखते हैं सरकार हमसे किस प्रकार से वार्ता करने का क्या प्रयास करती है, नहीं करती है, पर हमारा एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है बातचीत को लेकर के कि बातचीत हम लोग करेंगे तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। तो कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बीजेपी का प्रदर्शन पुलिस की टीम रोकने की कोशिश करती हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रही है। साथ ही
कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका भी गया है। यहाँ आगजनी भी हुई, 1-2 टायर जलते हुए तस्वीरें दिखाई दी हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं। विस्तार से इस पर जानकारी भी लेंगे कि वहां फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। शिवांक हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। शिवांक, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी और एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मुस्तैद है, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, देखिए रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड की, और यहाँ पे जो है जगह जगह आप जिस भी चौराहे पे जाएंगे, खासतौर पे जो गवर्नर हाउस है या जो मुख्यमंत्री का आवास है, उसके इर्द गिर्द 5 से 10 किलोमीटर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको पुलिस की बैरिकेड्स नजर आएंगी। हजारों की संख्या में पूरे राज्य के अंदर जो है पुलिस को तैनात किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है, कंपनीज बंद हैं, बाजार बंद है। ऐसे में उस जो आह्वान किया गया है बीजेपी द्वारा कि पूरे इसको सफल बनाया जाए झारखंड बंद को, उसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। और इसी लिहाज से जो झारखंड की पुलिस है वो भी लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो हालात हैं उसको सामान्य किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, वहाँ भी अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, छात्रों का आना फिर से शुरू हो चुका है। छात्र आज जो है वो अब रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। उनको इस बात का निश्चित तौर पे इंतजार है कि सरकार की तरफ से उनसे अब फिर से कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो, ताकि वो आगे तय कर सकें कि ये आंदोलन की जो दिशा है वो क्या होगी। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से परसों के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है छात्रों से। कल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव आपने देखा, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद जो है वो सरकार बिल्कुल चुप है। हेमंत सोरेन का बयान जरूर आया था कि कुछ लोग जो है वो छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी कमेटी से क्या बातचीत करते हैं। क्या कमेटी दोबारा से मिलने के लिए बुलाती है या मुख्यमंत्री छात्रों से वार्ता करते हैं। और जो यहाँ के लोकल अखबारों की मैं अगर बात करूँ, और जो सीआईडी की जांच चल रही है, सीआईडी की जांच में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जेपीएससी के अध्यक्ष भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके कबूलनामे हो या जो अभय तिवारी है उसका कबूलनामा हो, उनके कबूलनामे अब धीरे धीरे निकल के सामने आने लगे हैं। और उन कबूलनामों से ये पता चलता है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिसको रद्द करने की बात छात्र कर रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो अब सरकार भी इस दबाव में है कि सीआईडी जो बयान ले रही है, क्या उन बयानों के बाद फिर से एक बार इसको इवैल्यूएट करेगी राज्य की सरकार। देखने वाली बात है, आने वाला वक्त शिवांक बताएगा, क्योंकि यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कई दावे, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है और इसलिए वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ बीजेपी की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शिवांक, आपका जानकारी देने के लिए।